नमस्कार दर्शकों, रिपब्लिक हिमाचल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज है 3 जून दिन बुधवार। तो हिमाचल प्रदेश की आज की 10 सबसे बड़ी खबरों की जानकारी आपको हम इस बुलेटिन के माध्यम से देंगे। तो महिलाओं के हाथ में पंचायती राज संस्थाओं की कमान, 53% सीटों पर दर्ज की जीत। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन पहले संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों ने गांव की सरकार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की नई तस्वीर पेश की है। प्रदेश में 16,691 महिलाएं जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतों के विभिन्न पदों पर चुनी गई है। ये कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 53% है। वहीं 14,000 पुरुष प्रतिनिधि चुने गए हैं, जिनकी हिस्सेदारी 40% रही है। ऐसे में ज़्यादातर पंचायतों की कमान महिलाओं के हाथों में है। महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है, लेकिन इस बार इनकी भागीदारी इससे आगे बढ़ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं ने इस बार केवल आरक्षित ही नहीं बल्कि अनारक्षित सीटों पर भी पुरुषों को हराकर जीत दर्ज की है। नवनिर्वाचित महिलाओं में अनुसूचित जाति वर्ग की 4500, अनुसूचित जनजाति वर्ग की 1176, अन्य पिछड़ा वर्ग की 226 और अन्य वर्ग की लगभग 9500 महिलाएं शामिल है। नशे में संलिप्त पाए गए शिक्षा विभाग के 10 कर्मियों को बर्खास्त करने की तैयारी, निर्देश जारी। नशे में संलिप्त पाए गए विभाग से जुड़े 10 कर्मचारियों को नौकरी से जल्द बर्खास्त करने की तैयारी है। बर्खास्त करने से पहले प्रदेश सरकार ने इनके मामलों का परीक्षण करने के आदेश दिए हैं। सरकार के आदेश सचिव शिक्षा ने सभी उपनिदेशकों को सर्कुलर कर दिया है। इन कर्मचारियों की सूची भी जारी कर दी गई है। इसमें जेबीटी शिक्षक दयाल सिंह, क्लर्क ओम कृष्ण और वरिष्ठ सहायक त्रिलोक नेगी पर गंभीर अपराध में मामला दर्ज है। इनके अलावा क्लर्क अविनाश कपिल, एमटीडब्ल्यू सम्मी कुमार, शिक्षक पंकज सिंह, शिक्षक विजेंद्र सिंह, लैब तकनीशियन अमन कुमार और शिक्षक अंकुश शर्मा पर मादक पदार्थ इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज है। सरकार ने नशे के कारोबार और चिट्टे के मामलों में सम्मिलित सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे कर्मचारियों की सेवा को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी पत्र में शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसे मामलों की समीक्षा कर जल्द कार्रवाई करने को कहा है। सरकार ने हाल ही में आयोजित नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑन ड्रग एनफोर्समेंट की बैठक में प्रदेश में बढ़ रहे चिट्टा और नशे के कारोबार पर गंभीर चिंता जताई है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत स्पष्ट किया है कि जो सरकारी कर्मचारी नशे से जुड़ा पाया जाएगा, उनके खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशक और विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसे मामलों की जांच कर संविधान के अनुसार 311 और एनडीपीएस अधिनियम 1985 में प्रावधान के तहत कार्यवाही करने को कहा है। पंचायत प्रधान और उप प्रधान को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिलाएंगे शपथ, तैयारियां हुई शुरू। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के बाद अब नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को गोपनीयता एवं पद की शपथ दिलाने की तैयारियां शुरू हो गई है। पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों की मुख्यमंत्री स्वयं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, जबकि जिला परिषद सदस्यों को संबंधित जिलों के उपायुक्त और बीडीसी सदस्यों को एसडीएम शपथ दिलाएंगे। यह प्रक्रिया चुनाव परिणाम अधिसूचित होने के 7 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। प्रधान और उप प्रधान को भी कभी भी शपथ दिलाई जा सकती है। इसके लिए समय सीमा तय नहीं है। वार्ड सदस्यों को प्रधान पंचायत भवन में शपथ दिलाएंगे। सरकार की ओर से सभी जिलों के उपायुक्तों को शपथ समारोह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को समारोह के लिए उपयुक्त स्थान तय करने, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य आवश्यक प्रबंधन समय रहते पूरे करने को कहा गया है। नतीजों के बाद अब जिला परिषदों पर कब्जा करने की जंग जोड़ तोड़ में जुटी भाजपा कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणाम आने के बाद अब जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्षों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। जिला परिषदों के अध्यक्ष के लिए जारी रोस्टर के तहत विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण तय होने के बाद भाजपा और कांग्रेस अपने अपने समर्थित सदस्यों को अध्यक्ष बनाने के लिए जोड़ तोड़ में जुट गई है। कई जिलों में निर्दलीय सदस्य भी जीत कर आए हैं। ऐसे में बैठकों और संपर्क अभियान का दौर लगातार जारी है। जिला परिषद अध्यक्ष पदों में इस बार 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है, जबकि 4 अनारक्षित वर्ग के लिए तय हुई है। इसके अलावा 2 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी।
रोस्टर जारी होने के बाद अब जिलों में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। रोस्टर के अनुसार जिला शिमला, कुल्लू, ऊना और बिलासपुर में जिला परिषद अध्यक्ष पद अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। इन जिलों में दोनों प्रमुख दल अपने समर्थित जिला परिषद सदस्यों को एकजुट करने में लगे हैं। हिमकेयर कार्ड बनवाने के लिए खुला पोर्टल, कार्ड धारक नवीनीकरण भी करवा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत नए कार्ड बनवाने और पुराने कार्डों के नवीनीकरण के लिए पोर्टल खोल दिया है। इस बार चूकने और पोर्टल बंद होने की सूरत में योजना के पात्र लाभार्थियों को 2 माह का लंबा इंतजार करना होगा। सरकार के नए नियमों के अनुसार अब साल में 4 बार ही हिमकेयर कार्ड बनेंगे और उनका नवीनीकरण किया जा सकता है। ऐसे में 30 जून तक नए हिमकेयर कार्ड बनवाने के साथ पुराने की वैधता समाप्त होने पर लाभार्थी नवीनीकरण करवा सकेंगे। योजना के पात्र लाभार्थियों को पोर्टल बंद होने के बाद सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। बड़े अफसर घटाएंगे, कर्मचारी बढ़ाएंगे। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल के 800 और पद भरेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में पुलिस विभाग में कई परिवर्तन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उच्च अधिकारियों के पदों को कम करने की सोच रहे हैं। इतने सारे डीजीपी है, इतने सारे एडीजीपी है और काम एक ही है। इसलिए इसको लेकर उन्होंने गत सोमवार को नए मुख्य सचिव के पंत और डीजीपी से भी बात की है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कैडर में भी कमी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुलिस में कार्यरत पूर्व सैनिकों के लिए भी मंगलवार को ओक ओवर में आयोजित एक समारोह के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही आईएफएस के 117 पदों में से 86 पद कम कर दिए हैं। आईएएस ऑफिसर थोड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी रखते हैं, इसलिए उनके पदों में 153 से 147 किए गए हैं। उसको लेकर भी मैंने कहा है कि इतनी ज़रूरत नहीं है। छोटा सा प्रदेश है, बड़े पदों पर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन इंप्लीमेंट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट क्रिएट कर देते हैं, जबकि कार्य एक ही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस मैंडेट को हमने कई भागों में बांट दिया है। बिजली बोर्ड के एनपीएस कर्मचारियों को फुल डीए 58% से बढ़ाकर 60% किया महंगाई भत्ता। राज्य बिजली बोर्ड ने न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रबंधन ने इस कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि लागू करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत कर्मचारियों को अब 58% के स्थान पर 60% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, जिससे कर्मचारी को बढ़े हुए डीए के साथ एरियर का लाभ भी मिलेगा। विद्युत बोर्ड के अंडर सेक्रेटरी द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा आदेशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की थी और अब प्रदेश में राज्य बिजली बोर्ड ने भी उन्हीं निर्देशों को अपनाते हुए अपने एनपीएस कर्मचारियों पर इसे लागू कर दिया है। महंगाई भत्ते में वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों के मासिक वेतन पर पड़ेगा और उन्हें पहले की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त होगा। जनवरी 2026 से आदेश लागू होने के कारण पिछले महीनों का एरियर भी कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिससे उन्हें एक मुश्त आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। बोर्ड प्रबंधन ने आदेश की प्रतियां सभी मुख्य अभियंता, उप मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, लेखाधिकारी और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दी है, ताकि सभी कर्मचारियों को इसकी जानकारी मिल सके। बता दें कि प्रदेश में बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारी एनपीएस के तहत कार्यरत है। ऐसे में डीए की हुई इस बढ़ोतरी से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बोर्ड के कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे समय में डीए में वृद्धि कर्मचारी को लाभ मिलेगा। बता दें कि महंगाई भत्ता कर्मचारी और पेंशनरों की बढ़ती महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। केंद्र सरकार समय समय पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसकी समीक्षा करती है। इसके बाद राज्य और विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा भी अपने कर्मचारियों के लिए समान निर्णय लिए जाते हैं। वहीं अब डीए में 2% वृद्धि के साथ कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर मासिक वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। प्रदर्शनकारी वकीलों पर एफआईआर, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन और सड़क जाम करने का आरोप, जांच शुरू। राजधानी शिमला में हाई कोर्ट के वकीलों का रोड परमिट विवाद इतना तूल पकड़ गया कि वकीलों ने राज्य सचिवालय के गेट पर पहुंचकर धरना दिया। आनन फानन में मुख्य गेट को बंद करना पड़ा। करीब 2.5 घंटे वकीलों ने गेट के बाहर नारेबाजी की। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से वकीलों की बात हुई।
हालांकि मंगलवार को हुए इस प्रदर्शन के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार कुछ लोग बिना अनुमति सचिवालय के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए और वहां प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर भीड़ जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ और आम लोगों को तथा वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध से पुलिस थाना पूर्व शिमला में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जिसकी जानकारी हमने आपको इस बुलेटिन के माध्यम से दी। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी अस्वस्थ खराब है, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हुई। तो इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई खबर नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।